और आपको बताऊं कि गया श्राद्ध हजारों बीमारियों को मिटाने का रास्ता है, ये मेरा अनुभव कहता है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है पश्चिम का दर्शन। पश्चिम वालों ने कहा जो दिख रहा है वो सत्य है, जो नहीं दिख रहा वो असत्य है। और हमको पश्चिम का प्रभाव ऐसा आया कि हमने उनकी बात मान ली, जबकि उनको जितना दिख रहा है वो सत्य है, जो नहीं दिख रहा है वो असत्य है। उनको जितना दिख रहा है क्योंकि उनके पास ज्ञान उतना ही था, और हमारे पास जो ज्ञान है वो भंडारण है, जबरदस्त है। वो कहते हैं, पश्चिम क्या कहता है या साइंस क्या कहता है? आंख देख रही है, राइट? मैं कहता हूं अगर आंख देख रही है तो मरने के बाद भी देखे ना, क्यों नहीं देखती? आंख अगर देख रही है तो मरने के बाद भी देखे, नहीं देखती ना, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आंख के पीछे से कोई देख रहा है तब आंख देखने जैसी दिखाई देती है, और जो पीछे बैठा है वो आत्माराम है, वो आत्मा है, वो सोल है, मतलब उसका अपना एक वर्चस्व है और उसका ही वर्चस्व है। हम उसी की मुक्ति की, उसी के आगे जाने की बात करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पुनर्जन्म की व्याख्या, मैं फिर उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ, हमारे यहाँ पुनर्जन्म, हमारे यहाँ गति की बात हुई है, हमारी मुक्ति की बात हुई है, दुनिया में कहीं बात नहीं हुई। हमारे यहाँ अपने ही द्वारा अपने आप को सुसज्जित कर लेने की बात है कि अच्छे कर्म कर, तेरा विकास होता चला जाएगा, तू मुक्त हो जाएगा। ये हमारे पास राइट्स हैं, किसी के पास नहीं है ऐसे राइट्स। यही सनातन है। एक सज्जन मुझसे पूछ रहे थे, किसी का कॉल आया, मेरे से बात कराई गई, उन्होंने कहा पिंडदान से क्या होता है जी? मैंने कहा कुछ नहीं होता है जी। बोला नहीं नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। तब मैंने उनसे कहा पिंड क्या है? ये जो आकाश है ना, आकाश, इसे पिंड कहा गया है। और जो ओरिजिन ऑफ ब्रह्मांड है, जो ओरिजिन, ब्रह्मांड जब पैदा हुआ तो वो पिंड से हुआ है। उसी पिंड को निर्मित करके, उसी में आवाहन करके, क्योंकि सब पिंड में ही है, हम सब पिंड में हैं। आपने कभी किसी ग्रह को ऐसा देखा कि फ्लैट हो बिल्कुल या कुछ हो? है कोई ऐसा दुनिया में? नहीं है, सब गोल मटोल है। गोल मटोल इन द सेंस बिल्कुल वैसे गोल मटेल नहीं है जैसे जैसे हम लोग पिक्चरों में देखते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, हम लोग जब देखते हैं तो बड़ी गोल दिखाई देती है। एक्चुअल में वो बिल्कुल गोल नहीं है। वो जब ऐसे गोल सर्कल जाता है तो एक दो जगह से ऐसी दबी भी हुई है, लेकिन वो कहीं से उतनी बाहर भी निकली है। तो जियोलॉजिकल टर्म में उसको, वो जो जियोलॉजिकल टर्म है उसमें उसको राउंड मान लिया जाता है, क्योंकि जितना बाहर निकला है उतना यहाँ जोड़ देंगे तो वो राउंड हो जाएगा, राइट? लेकिन है वो गोल ही, लेकिन है वो गोल। एक गेंद है जो थोड़ी सी कहीं से टूट गई है गेंद, वो तो उसका जो पार्ट है वो दबा हुआ, कहीं उठा हुआ और वो जुड़ गया है कहीं। तो ठीक इसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ राउंड शेप में है। आकाश से पानी की बूंद गिरती है ना तो वो राउंड शेप में गिरती है, हर चीज़ राउंड शेप में है। तो इस पूरे दर्शन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरी है कि जो पिंड है उसमें आह्वान होता है और आह्वान काम करता है सब, और उसके बाद प्रक्रिया होती है और सारे पितरों को आनंद मिलता है। वहाँ वे गदगद नाचते हैं। क्यों? क्योंकि जो पितर हैं, आप जानते हैं आदि पितर कौन है? आदि पितर मतलब सबसे पहला पितर कौन है? सबसे पहले पितर हैं भगवान विष्णु। इसलिए समस्त पितरों को उनके चरणों में छोड़ा जाता है, जो गया जी में भगवान का चरण क्षेत्र है। आदि पितर, तो सारे पितर उन्हीं में समा रहे हैं और उनमें ही समाने के लिए ये पूरी प्रक्रिया होती है गया जी की। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ, आपके जीवन में कोई परेशानियां हो, कोई कुछ हो, निश्चित अगर आपके यहाँ गया श्राद्ध नहीं हुआ है, आप गया श्राद्ध करके देख लीजिए ना, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। हम रोज देख रहे हैं ऐसे लोगों को।